कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू द क्लास. प्लीज शेयर इट विद एवरी ऑफ योर फ्रेंड्स. और ओके, सब लोगों से आप शेयर कर दीजिए और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाए, है ना? एंड दैट्स इट, है ना? चलिए. सो हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाय 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 एवरीबॉडी. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. आज संडे है एंड वी आर टेकिंग द क्लास. दैट्स ग्रेट थिंग. हमारा जोश कम नहीं है ना? हम एवरीबॉडी जॉइन द क्लास राइट नाउ. चलो, इसमें भी अपने ग्रुप में डाल देते हैं. इधर भी आ जाते हैं. चलो, ये भी आ गए. देन वी हैव ये भी आ गए. डन डन डन. चलो, डन डन डन. यस. हाउ इज द जोश? वॉइस इको हो रहा है. जीजी सर की क्लास अभी होती है क्या? 10 बजे कौन सी क्लास होती है यूट्यूब पे? आई डोंट थिंक सो. सर की क्लास अभी तो नहीं होगी. हाय. ओके, चलो. अच्छा, प्लस पे हो रही होगी. चलो, कोई बात नहीं. यहां आ जाओ. एकेडमिक्स मैनेजमेंट विद विशाल तिवारी. दोस्त, आपके सिलेक्शन में ना एकेडमिक्स मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है. अगर आप अपनी पढ़ाई को एक प्रॉपर टाइमलाइन के हिसाब से मैनेज करके एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन करके टेस्ट सीरीज देके एग्जाम में जाते हैं, then it will lead to selection, then it will give you a good result. हमारे बच्चों के 700 से ज्यादा नंबर क्यों आ रहे हैं? हमारे मतलब मेरे बच्चों के 700 से ज्यादा नंबर क्यों आ रहे हैं? जिनको मैंने प्रॉपरली गाइड किया, उनके पीछे पढ़ा, उनको कई बार तो लठ लेके भागना पड़ा कि बेटा पढ़, तेरा ही भला है इसमें. और वो आज 705 है. पहले तो वो मेरे से नाराज थे कि सर आप बहुत मेहनत कराते हो. आज वो बहुत अच्छे हैं और बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं. क्यों सर? आज मजा ही आ गया सर, ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया आज. तो वही आपके साथ मैं बता रहा हूं आपको कि हाउ द थिंग्स वर्क फॉर अ सिलेक्शन, हाउ द थिंग्स वर्क so that you'll get a good result, how the things you should manage, how the things you should manage on your own, how should you change your timeline, how should you change your routine. ऐसा क्या चेंजेस लाने हैं अपने आप में, आपके रूटीन के अंदर, आपके पढ़ाई की रूटीन के अंदर, अपने पढ़ाई की टाइमलाइन के अंदर, ताकि सिलेक्शन हो जाए. ठीक है? 6 मंथ्स में पॉसिबल है बेटा. 6 मंथ्स में सब कुछ पॉसिबल है. 11 तारीख से, मार्क माय वर्ड्स, 11 नवंबर से देयर इज नीट ड्रीम टीम 2.0 बैच लॉन्चिंग. सो 11 नवंबर से एक दूसरा बैच आ रहा है नीट ड्रीम टीम का. बाहुबली कोड लगा के फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और उसमें सीट अपने रिजर्व कराइए. ठीक है? चलिए दोस्तों, एकेडमिक्स मैनेजमेंट में आपको क्या है? देखिए, मैं आपको एकेडमिक्स की बात अगर बताऊं तो टोटल अगर आप बात करो, सो यू हैव 96 चैप्टर्स इन योर हैंड. अगर आप पूरे नीट की बात करो, पीसीबी मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के, आई विल बी मेजरली फोकसिंग ऑन द केमिस्ट्री पार्ट, बट मोटे मोटे तौर पे इन दोनों का भी बता दूंगा. ठीक है? तो देखिए, जो हमारा फिजिक्स है, जो हमारा केमिस्ट्री है और जो हमारा बायो है, पीसीबी की हम बात करेंगे. ठीक है ना? सबसे पहले आइए केमिस्ट्री की बात करते हैं. अपन इसी में धुरंधर है. केमिस्ट्री में सबसे कम सब्जेक्ट्स, सबसे कम चैप्टर्स हैं. केमिस्ट्री में सबसे कम चैप्टर्स हैं एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड बायोलॉजी. बायोलॉजी में सबसे ज्यादा सब्जेक्ट है और आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और आपके फेवरेट टीचर्स इसको पढ़ाते हैं. फिजिक्स में आपको कैलकुलेशन करना अच्छा लगता है, ऐसा मैंने सुना है, और आपके पास ग्रेट टीचर फिजिक्स के हैं जो कि आपको पढ़ाते हैं. सबसे कम जो मजेदार सब्जेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि बेवफा सब्जेक्ट है, अगर आप इस सब्जेक्ट से मोहब्बत करेंगे तो ये सब्जेक्ट आपको इन रिटर्न बहुत मोहब्बत करेगा. अगर आप अपने सब्जेक्ट से बहुत प्यार करेंगे तो ये आपको बहुत प्यार करेगा. लेकिन केमिस्ट्री सब्जेक्ट से अगर आपने थोड़ी सी भी नाराजगी दिखाई, थोड़ी सी भी इधर उधर करने की कोशिश की, ये आपको उठा के पटक देगा. उठा के पटकने का मतलब आपके रिजल्ट को यहां से वहां फेंक देगा. ठीक है? बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है दोस्त, ये कट ऑफ पार कराता है सारे नीट एस्पायरेंट को. कहने का मतलब है दोस्त, 300 प्लस तो चाहिए. बात समझ में आ रहा है? 720 में से दोस्त 180 में से 90 क्वेश्चंस तो चाहिए. मतलब 360 नंबर के हैं, 330 340 तो इसमें चाहिए. और ये ऐसा नहीं है कि किसी किसी के आ रहे हैं, ऐसे मेजॉरिटी लोगों के आते हैं. सो यहां पे दोस्त आपको 330 से नीचे तो कोई गुंजाइश नहीं है. और आप लोग जिस टीचर से पढ़ रहे हो, जो हमारे साथ पढ़ाते हैं एकेडमी पे, 350 मतलब 360 भी आते हैं लोगों. ठीक है? फिजिक्स बहुत
आसान सब्जेक्ट है, जैसे आप टीचर से पढ़ते हो, वाकई बहुत आसान है। सो फिजिक्स की बात सबसे लास्ट में करेंगे। अब आती है केमिस्ट्री के ऊपर। तो उस केमिस्ट्री में जो है ना, आपके पास 3 पोर्शन होता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। देखिए, मैं पिछले 3 साल से लोगों को बताते आ रहा हूं कि दोस्त, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर नहीं आ रहे हैं पिछले 3 साल से। और इसका एकमात्र कारण है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूं इनऑर्गेनिक के केस में। आपको भी पता है, इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट जो है वो एनसीईआरटी का पूरा है, और एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूं मैं। ठीक है। सो इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट मेरे नोट से पिछले 3 साल से बाहर नहीं आया, और ये चैलेंज जो है मैं पिछले 3 साल से चैलेंज करते आ रहा हूं, और ये चैलेंज इस साल भी था, और इस साल भी अपने नोट्स के अंदर से आए। और बहुत ज्यादा मोटा तगड़ा ऐसा नहीं है कि बेटा 1000 पन्नों की नोट्स बना लिए अपन ने। शॉर्ट नोट्स देता हूं, एकदम क्रिस्प नोट्स देता हूं, और वो आ जाते हैं। दोस्त, ऑर्गेनिक में ना आपके पास 2020 ले लो, 2021 ले लो, ये दोनों साल नोट्स के बाहर से सवाल नहीं आए हैं, और आज तक नहीं आएंगे। मतलब आज तक नहीं आए हैं, मतलब अगर आप किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं और उनके गाइडेंस से पढ़ रहे हैं तो अच्छा करेंगे आप। ऐसा मेरे साथ ही नहीं है, हर अच्छा टीचर आपको यही कराता है। एंड एवरी टीचर इज अच्छा, एवरी टीचर इज ग्रेट। सो ऑर्गेनिक में बेटा पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं मेरे नोट से बाहर नहीं आ रहे हैं, बिकॉज वी आर कवरिंग एवरी पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी इन आवर नोट्स एज वेल एज ऑर्गेनिक में थोड़ा सा एडवांस लेवल जाना होता, थोड़ा सा ऊपर का लेवल जाना होता, ज्यादा कुछ नहीं। अगर मैं आपको बीएससी एमएससी लेवल पढ़ाने लगूं तो गया हो, वो काम निपट जाओगे आप। लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी लेवल ही रखूं, बट थोड़ा सा एडवांस वर्जन, मतलब लिटिल बिट ऑफ गेन्ड नॉलेज प्लस नॉलेज। ठीक है, चलिए, ये हो जाएगा दोस्त आपके पास ऑर्गेनिक के अंदर। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वो आपको बहुत ध्यान से, कई बार लोगों को लगता है फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, फॉर्मूला रट के चले जाएंगे, हो जाएगा। दोस्त, मैं कह रहा हूं 15 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के आएंगे तो आप उसमें से 10 कर जाओगे, लेकिन 5 में दिक्कतें आएंगी अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो। फिजिकल केमिस्ट्री का ये हाल है। इट्स सिमिलर टू फिजिक्स। अगर आप फॉर्मूला रट के जाओगे तो ठीक ठाक सवाल कर आओगे फिजिक्स में, लेकिन सारे नहीं करके आ जाओगे, और नॉट पॉसिबल। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी है। जो ये आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, ये बायो से सिमिलर है, और ये जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स से सिमिलर है। केमिस्ट्री का अपना कुछ नहीं है, इसीलिए बोला बेवफा है। आप जितना इससे मोहब्बत करेंगे उतना ही आपको रिटर्न में देगा। समझ रहे हैं? सो इसमें क्या है ना दोस्त, आपको कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है, एंड फॉर्मूला ऑन टिप्स पे होना तो अनिवार्य है, एंड फॉर्मूला ऑन टिप्स तो होना अनिवार्य है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। सबसे कम सब्जेक्ट है, सबसे कम चैप्टर्स हैं, सबसे अच्छा और स्कोरिंग है। ठीक है ना? देखो, कट ऑफ में तो ये हेल्प कर देगा। कट ऑफ से 600 तक का जो सफर है, कट ऑफ से 600 तक का जो पहुंचने का सफर है, वो 600 तक पहुंचाने का सफर केमिस्ट्री से होता है। और जब रैंक डिसाइड की बात आती है कि 600 से आप 650 तक पहुंचे, 680 तक पहुंचे, 700 पार कर चुके हैं, वो डिसाइड करता है आपका फिजिक्स। समझ गए? कट ऑफ आप पास हो जाओगे बायो से, लेकिन पास होने से आपको पता है नहीं मिलता रैंक। आप 600 तक पहुंच जाओगे किससे? केमिस्ट्री से। लेकिन आपको भी पता है बहुत नामी गिरामी मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है तो ये भी काफी नहीं है। हाँ, 650 से ऊपर अगर जाना है आपको तो इसकी मदद आपको लेनी ही पड़ेगी। 700 से ऊपर जाना है आपको तो इसकी मदद आपको लेनी ही पड़ेगी, और ये जबरदस्त है। ठीक है, यस। और खास बात ये हम और हमारी टीम और अनअकैडमी के लोगों में कि दोस्त, ऑल जो सब्जेक्ट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट्स में, अपने अपने फील्ड में इतने धुरंधर हैं कि दे आर मोर देन सफिशिएंट। 720 में से 720 भी अगर आप सिंसियरली मेहनत करते हैं तो लाया जा सकता है। और इस बार आ रहा है ना, 720 नहीं आ रहा है, 700 से ऊपर आ रहा है। हमारा बच्चा है, ठीक है ना? हमारा मतलब मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है। ठीक है, चलो दोस्तों, हाँ आइए, सब बेसिक एंड स्टार्टिंग से होगा ऑब्वियसली ही ना, ऑब्वियसली। ठीक है ना? ड्रीम टीम के टीचर सब बेसिक्स कवर करेंगे और सब स्टार्टिंग से ही कवर करते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट 2022 बेटा मई में 2 ईयर की स्टडी
6 मंथ्स में कैसे बेटा? क्रैश कोर्स में तो एक एक महीने में होता है, क्रैश कोर्स में तो एक एक महीने में भी होता है ना पूरे सिलेबस। अच्छा कोई बात नहीं ना, देखो सी वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू पे एंड स्टडी, वी आर गिविंग इंडिया की सबसे बेस्ट चैनल है अनअकैडमी नीट टॉपर्स। अगर आप नीट की बात करो तो सबसे ज्यादा बच्चे यहां से देखते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे यहां से पढ़ते हैं। मतलब आई थिंक 7 से 8 महीने अभी हुए हैं इस चैनल को और 5 लाख लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया इसको। और आप समझो कि इतने ही लोग 50% लोग बिना सब्सक्राइब के भी देखते हैं। तो 10 लाख से ज्यादा बच्चे तो हमने पढ़ा चुके। ठीक है, ओके चलिए अब मैं आपको बताता हूं दोस्त, ये तो आपको एक केमिस्ट्री का मैंने ओवरऑल बताया कि ये इतना मदद कर सकता है। देखो जो वही लिखते हैं वापस, पीसीबी। आपको टारगेट क्या लेके चलना है? टारगेट हमेशा बहुत हाई मत बनाइए, बहुत लो मत बनाइए, मीडियम टारगेट रखिए। ठीक है, जो अचीवेबल टारगेट है उसको रखिए। अब मैं बोल दूं नहीं बायो में 360 और आपके 359 भी आए ना, सॉरी 359 तो पॉसिबल नहीं है, मतलब आपके 356 भी आए, 355 भी आए, तो आप बड़े नाखुश हो गए यार 360 सोचा था। तो यार ऐसे मत करिए, अपने आप के साथ नाइंसाफी मत करिए। एक टारगेट दीजिए 330 का बायो में। उसी तरह केमिस्ट्री में टारगेट 180 का मत बनाइए, केमिस्ट्री में टारगेट बनाइए 160 का, 20 नंबर का गैप रखिए, 5 क्वेश्चन का गैप रखिए। उसी तरह फिजिक्स में टारगेट 180 का बनाना चाहिए आपके हिसाब से। क्यों? फिजिक्स में टारगेट भी आप इसी तरह से कुछ सेट करिए। चलो मान लेता हूं मैं 150। वैसे आप लोगों जो टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं बेटा ये 360 इजीली अचीवेबल है, ये 180 इजीली अचीवेबल है। लेकिन अगर आप इन मिनिमम बेयर मिनिमम को लेके चलो, मेरे हिसाब से बेयर मिनिमम को लेके चलो, सो एकेडमिक्स मैनेजमेंट में जो मैं आपको गाइड कर रहा हूं, क्या मुझे आप एडिशन करके बता सकते हैं? इट्स 640 एंड इट्स गुड मार्क्स। ये मतलब मैंने एवरेज बता दिया आपको, एंड इट्स वेरी गुड मार्क्स टू गेट गुड मेडिकल कॉलेज। गुड नहीं, वेरी गुड मेडिकल कॉलेज। इंडिया की रेप्यूटेड में से 4-5 वेरी रेप्यूटेड में से आपको एक मिल जाएगा। जो नेशनल लेवल पे जाने जाते हैं, जो कंट्री लेवल पे जाने जाते हैं, उन कॉलेजेस में आपको यहां पे सीट मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कि ये हो गया 640, 650 का अपन टारगेट लेके चलते हैं। और जो लास्ट टाइम में जब हम रगड़ेंगे इसमें और जीतोड़ मेहनत करेंगे, भागेंगे, तो बेटा ये 650 से सीधा 670, 680, 690, 700 प्लस, 705, 710 ऐसे भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मेरे प्यारे दोस्त, हाँ नेक्स्ट इज ये आपके सामने 96 चैप्टर, ये मैंने आपको एक मार्क्स का टारगेट दिया। एकेडमिक्स मैनेजमेंट, देखो 6 महीने के हिसाब से मैं आपको नीट 2022 की टाइमलाइन बता रहा हूं, 6 मंथ्स के हिसाब से। जितने भी चैप्टर हैं बेटा, जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं, मतलब दिसंबर तक, नवंबर और दिसंबर पूरा पूरा बाकी है आपके पास, टिल दिसंबर आपके 40% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप जोड़ लीजिए, मान लीजिए 10 चैप्टर हैं आपके पास, तो बेटा 40% आपके पास कंप्लीट हो जाना चाहिए, 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 20 हैं तो 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 30 हैं तो 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 40 हैं तो बेटा 4 into 4 16 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो 40% सिलेबस कवरेज का पूरा ध्यान रखिए, 40% सिलेबस कवरेज का पूरा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बहुत धीरे नहीं चलना है, बहुत तेज नहीं जाना है। हाँ, केमिस्ट्री में आप 30 चैप्टर हैं तो आपके 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। और जो लोग नीट ड्रीम टीम में हैं उनके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। कितने बेटा? 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएं तो हमारे पास पूरे 60 दिन है और 9 चैप्टर हम आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह नीट ड्रीम टीम 2.0 में ऑल मैनेज्ड होगा। आप जब आएंगे तो हम आपको बता देंगे, वहां पे 11 तारीख से वो बैच स्टार्ट हो रहा है, बाहुबली कोड। चलो दोस्त, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि दोस्त 40% सिलेबस, और जो आपका फरवरी है टिल फेब्रुवरी अगेन आपको दोस्त इसको इंक्रीज करके कहां ले जाना है सर? 70% सिलेबस कवरेज फरवरी तक, सिलेबस कवरेज। और ये मैं एकदम रिलैक्स्ड वे में बता रहा हूं, कोई भी एक बहुत बड़ा टाइमलाइन नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट इज मेरे दोस्त, और अप्रैल तक, मतलब मार्च एंड में, ठीक है ना, आपको पता है लास्ट में बायोमोलिक्यूल पॉलीमर ये 1 day 1 चैप्टर्स हैं,
जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। सो दोस्त, मार्च तक या फिर अप्रैल मिड तक, आप बहुत रिलैक्स वाला मैं बना देता हूं, मार्च तक या अप्रैल मिड तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, मतलब 100% आपका कवर हो जाएगा, 100% सिलेबस कवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक टाइमलाइन बनाइए। अब मैं आपको बोलूंगा कि यार इसको उतना भी एक्सटेंड ना करते हुए लेट्स डू समथिंग एक्स्ट्रा। हमें बहुत अच्छा अगर परफॉर्म करना है तो लोगों से हमें थोड़ा स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। सो लेट्स टारगेट फॉर दिस, है ना, लेट्स टारगेट फॉर दिस 50% सिलेबस कवरेज हो जाए दिसंबर तक। मतलब अगर आपके 32 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, तो 16 चैप्टर हम कंप्लीट कर लें दिसंबर तक, या फिर 15 जनवरी हार्डली। और जब आपका फरवरी आएगा तो दोस्त 80% सिलेबस आपका कवर हो जाए। ठीक है, और 20% सिलेबस कवरेज हम आपको करा दें यही मार्च तक, 20% सिलेबस कवरेज हम आपको करा दें मार्च तक। ठीक है ना, मार्च तक। सो ये बहुत आसानी से 50, फिर 30% और ऐड कर लिया 80, और फिर 20% कर लिया 100% हो जाएगा। और मार्च के बाद डे रिवीजन डे टेस्ट, ओनली रिवीजन ओनली टेस्ट, ओनली रिवीजन ओनली टेस्ट। ये होना चाहिए आपका एक प्रॉपर टाइमलाइन, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एकेडमिक्स मैनेजमेंट। एंड आई एम टेलिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस, ये मेरा एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री को लेके। सिमिलरली अगर मान लीजिए अगर मैं बायो की बात करता हूं, सो अगर मैं आपको बायो की बात करता हूं, सो बायो की क्लास, बायो का जो है उसमें भी देखिए जो भी चैप्टर्स हैं 50% सिलेबस आपको दिसंबर तक हो जाना चाहिए, उसके बाद 30% और ऐड करके फरवरी तक हो जाना चाहिए। सिमिलरली गोज विद फिजिक्स, सिमिलरली गोज विद ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, यस, दिस इज ट्रूली वन 6 months प्लान फॉर योर नीट 2022। ये नीट 2022 के लिए ये एक प्रॉपर प्लान है। ठीक है, यस, मैथ्स के लिए वी डोंट हैव एनीथिंग। ठीक है, मैथ्स के लिए वी डोंट हैव एनीथिंग अभी। ठीक है, और बीच बीच में तो बेटा टेस्ट होगा ही ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, बीच बीच में तो टेस्ट होगा ही, बीच बीच में तो वी ऑलरेडी वी शुड हैव टेस्ट, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यू नो एकेडमिक्स मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए, सो आप के कोई डाउट्स होंगे जरूर बताइए मेरे को, डाउट्स अपने क्लास में। YouTube पर भी होगा? यस बिल्कुल होगा ना, ये बैच में 11th स्टार्टिंग से होगा। यस बेटा, 11th स्टार्टिंग से होगा, 12th स्टार्टिंग से होगा। ठीक है, हाँ। Difference between paid and non-paid, you can call to an academy number and they'll explain you better। मतलब we are into teaching field, we are not into this वो वाला चीज है ना। हमसे पढ़ाई की बात करो, हमसे डाउट पूछे केमिस्ट्री के, we'll explain। हमसे टॉपिक पूछो कोई नहीं समझ में आ रहा है, we'll explain that। प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव बुक्स कौन सी होंगी? देखिए बहुत अच्छी बुक्स हैं मार्केट में, जो मैंने देखा है उसमें एमटीजी फिंगर टिप्स अच्छा बुक है। ठीक है, लेकिन एमटीजी फिंगर टिप्स करिए, वो आपके एनसीईआरटी लेवल को कवर कर देगा। बट आई एम सेइंग डू प्रैक्टिस अ लिटिल मोर एक्स्ट्रा देन एनसीईआरटी, लिटिल मोर एक्स्ट्रा, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाना है, बट डू प्रैक्टिस लिटिल मोर एक्स्ट्रा। व्हाई आई एम सेइंग दिस, 2021 का पेपर देख लीजिए। ठीक है, फिजिक्स का तो पूरा अच्छे से पता है आपको, केमिस्ट्री में भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री का अंदाजा लग गया होगा। बायो आई डोंट थिंक एनसीईआरटी से बाहर जा रहा है वो, तो बायो में जरूरत नहीं है। बट फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स जो न्यूमेरिकल जहां पे अप्रोच आता है, यू हैव टू डू लिटिल एक्स्ट्रा, एंड वो मैं कराऊंगा अपने फिजिकल केमिस्ट्री में, और सिमिलरली अदर सब्जेक्ट्स भी चलेगा। अब आप मान लो कि ऑर्गेनिक के कोई एक प्रॉपर बुक ले लेते हो, और फिजिकल का कोई एक प्रॉपर बुक, उतना टाइम ही नहीं है आपके पास, 6 महीने तो है आपके पास, स्मार्ट प्ले करिए। इनफैक्ट सेकेंड हैंड 700, 800, 500, 600 में कहीं मॉड्यूल मिल जाता है, किसी भी टॉप कोचिंग मॉड्यूल का जो नाम ब्रांड बड़ा चलता है, उनका आप जाके 1000, 1500, 700, 800 में कोई भी सेकेंड हैंड बुक स्टोर में आप ले लीजिए मॉड्यूल, या कोई बच्चा आपको सेल कर रहा हो आप वहां से ले लीजिए, कोई सीनियर है उससे रिक्वेस्ट करके ले लीजिए, जो पहले यहाँ पे कोटा में आया हुआ है उनसे ले लीजिए। सो ये सारे तरीके हैं जिससे आप कम खर्च में अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। और 3 अलग अलग बुक्स को सॉल्व करना केमिस्ट्री में, इससे बेहतर होगा कि एक सिंपल पतली सी कोई कोचिंग की मॉड्यूल ले ली जाए और उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, एंड साथ में एमटीजी रखा जाए ताकि एनसीईआरटी कवरेज होता रहे। ठीक है, यस, स्टार्टिंग से होगा ऑब्वियसली। अनअकैडमी मॉड्यूल देती है, बिल्कुल देती है, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो आपको मॉड्यूल मिलता है, सो यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस विद दैट।
दैट इज इक्वली गुड, मतलब एकदम बेस्ट लेवल का वहां भी है। हाँ, आपके ही नोट्स करेंगे तो चलेगा, बिल्कुल 705 आ रहे हैं ना, बच्चों के 680 आ रहे हैं ना, बच्चों के 650 आ रहे हैं ना, बच्चों के आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे से आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आपके मैंने डाउट्स भी कवर करे, मैंने अपने एकेडमिक्स मैनेजमेंट भी आपको बताया कि हाउ यू हैव टू मैनेज योर एकेडमिक्स विथ टाइम। ठीक है, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस, डू शेयर विथ everyone of your friends. Thank you so much. Take care guys, bye bye, and we'll meet you in the next session again. Bye.